अच्छा जी, आज का सबक जो है वो कल का सबक भी है और आज का सबक भी है। कल की दोहराई करा देता हूँ मैं आपको। ये जरा देखें, आसान आसान जुमले हैं। ये है जी फेल सलासी मुजर्रद। हमने कहा था फेल का मतलब होता है वर्ब, सलासी का मतलब होता है तीन, मुजर्रद का मतलब होता है असली। असली तीन हरफों वाला लफ्ज। ठीक है जी। अब ये कौन से तीन असली हर्फ हैं उसकी बात हम करेंगे। सलासी मुजर्रद के माने होते हैं तीन, और मुजर्रद के माने हैं बुनियाद या असल। यानी ऐसा फेल जिसके वाहिद मुजक्कर गायब। अब ये बहुत बड़ा नाम रख दिया मैंने इसका, ये तीन नाम है असल में। जैसे मैं कहूं बेटा, बाप, भाई, ऐसे उसने कह दिया एक ही बंदे को। वो असल में है फेल फ़अला, ضربा, ज़हबा, जलसा, अबदा, शरिबा, हसिबा, बउदा। ये जो पहला लफ्ज होता है माजी की गर्दान में, उसकी तरफ इशारा है कि यार वो तीन हर्फ का होना चाहिए। तो उसके सीगे में, सीगा का मतलब होता है लफ्ज में, मादे के मादा क्या होता है, रूट वर्ड की बात कर रहे हैं। सिर्फ तीन हर्फ होते हैं, बस इतनी सी बात है। अगर ये तारीफ की समझ नहीं आई तो मिसाल की समझ तो आ ही गई है कि ज़ाहबा को कह रहा है कि ये तीन हर्फ का होना चाहिए। लो भाई, इस लिहाज से फेले माजी के तीन औजान होते हैं। औजान का मतलब होता है बोलने का, जो जो बोलने की तर्ज होती है, लहर होती है, बहर होती है, कुछ भी आप समझ लो। जैसे ये है फ़अला, ऐसे भी आ सकता है पहला लफ्ज। फ़अला ऐसे भी आ सकता है। फ़अला ऐसे भी आ सकता है। माजी में पहला लफ्ज ऐसे आ सकता है, और ये इन सबको हम कहेंगे सलासी मुजर्रद। अच्छा जी, इसी तरह फेल मुजारे के भी तीन औजान होते हैं पहले लफ्ज के। यानी यफ़अलो, यफ़इलो, यफ़उलो। तो आयन की यहाँ भी हरकत चेंज हो रही है, और ऊपर भी आयन की हरकत चेंज हो रही है। तो तीन वो हो गए, तीन ये हो गए। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं ना। तो पेयर्स देखिए, अब हम यहाँ पर इनका मजमुआ बनाते हैं, कम्बिनेशन, कंपाउंड, बाउंड बनाते हैं, जिनको हम लोग अपनी जुबान में यानी ग्रामर की जुबान में कहते हैं बाब। यानी एक माजी का वजन लेंगे और एक मुजारे का, और इनका मजमुआ बना देंगे। अरबी जुबान में सिर्फ 6 बनाए जाते हैं। इस्तेमाल इस्तेमाल भी यही होते हैं, वैसे 8 हैं, लेकिन ये 6 आपको याद करने होते हैं। याद करने का मतलब मैं फिर कह रहा हूं आपको कि यार याद कर लिए तो सवाब होगा आपको। ये देख लो, फ़अला, फ़अला के साथ यफ़अलो। अगर देखो, फ़अला के साथ ना तीन तरह के आ सकते हैं, यानी तीनों आ सकते हैं। फ़अला यफ़अलो, फ़अला यफ़इलो, फ़अला यफ़उलो। तीनों तरह से फ़अला के साथ आ सकते हैं। तो ये मैंने 3 दफा यहाँ लिख दिया है, लेकिन आप इसको एक भी दफा भी लिख सकते हैं। ये जो है ना, ये एक ही शेप में है। तो इन तीन फ़अला के साथ ये तीनों आ सकते हैं, 1, 2 और 3। इन तीनों के साथ कंपाउंड बन सकता है। अब देखो, जो ये वाला ऊपर वाला कंपाउंड है, ये देखो, फ़अला यफ़अलो वाला, इसको हम कहते हैं, ये बाब है फ़तहा यफ़तहु। जो भी लफ्ज, जो भी वर्ब इस शेप में आएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, मैं कहूंगा यार ये बाब फतहा यफ्तहो से है। आप कहेंगे ठीक है, ठीक है, हो गया। तो फ़अला यफ़इलो को हम कहते हैं द्वारबा यदरिबो। फ़अला यफ़उलो को कहते हैं नसरा यंसुरो। ये इनके बाबों के नाम रख दिए हमने भाई, ठीक है जी। तो अब ये देखो, आपने क्या करना है, आपने इसको याद करना है। इसको छोड़ दें, बस ये बात आपको समझाने के लिए थी। आप इसको छोड़ के आप ये वाला याद करें। आपने कहना है फतह यफ्तहु, ضرب यदरिबु, नसरा यंसुरु। ये क्या है, इसकी हेडिंग आपने लिखनी है कि माजी के 6 अबवाब, या आप यूं कहें कि माजी नहीं कहें, आप कहें सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब। सलासी मुजर्रद के 6 अबवाब, उसमें से 3 ऊपर वाले हो गए ग्रीन में, 2 ये हैं देखें। फ़इला के साथ ना, फ़इला के साथ ये एक आता है, कौन सा है, वो है यफ़अलो। और ये भी फ़उला है, ये भी ऐसे नहीं है, ये भी, इसको मैं ठीक करता हूँ, ये भी फ़इला ही है। ये मैं ऐसे ठीक करता हूँ कि ये यहाँ क्लिक कर सकते हो, यस। ये है फ़इला। ये नहीं समझ आ रही थी सीधी। ये देखो, फ़इला है, ठीक है, ये एक ही, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है सब, ये देखो ना, ये एक ही है। एक मैंने कलर भी एक रखा है, इसलिए बड़ी मुश्किल से बनाया है। देखो ये एक ही है। फ़इला से सर ये मैं दो।
समझ आ रही थी, जिनको पढ़ा था उन्हें नहीं समझ। देखो ना, फ़ाइला और फ़ाइला दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये फ़ाइला से दो बन सकते हैं, ये तीन नहीं बन सकते। बस ये नहीं बन सकता, ये वाला ऊपर वाला। बस ये या फ़ाइला या फ़ालो हो गया, और फ़ाइला या फ़इलो हो गया। बल्कि आप ये देखो ना, ये वाला नहीं बन सकता, ये वाला जैसे ये नहीं बन सकता। हाँ, ठीक है ना। सही। अच्छा, और आखिरी जो है ना वो ये है कि अच्छा, ये इसकी मैं बताऊं आपको, ये क्या है कि ये बहुत रेयर है, बहुत थोड़ा आता है इस तरह का। बहुत दो चार अल्फाज होंगे तो आपको जिंदगी में आएंगे तो आ जाए, तो कोई नहीं, फिर हम उस वक्त भी सीख सकते हैं। ये उससे कम है ये वाला, और ये ज्यादा है। ये आएगा आपके सामने, बहुत दफा आएगा, तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आप कहेंगे ठीक है, तो मुझे याद हो गया है। तो ये सबक था हमारा, कल का सबक था। इसमें हमने क्या सीखा, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमने सीखा सलासी मुजर्रद के छह अबवाब। इसको आप रटा लगा लो, ठीक है। रटा लगाओगे, रटा रटा अच्छी चीज है, मैंने कहा रटा कोई बुरी चीज नहीं है। रटा वो कहते हैं ना, समझ के रटा लगाओ, कुछ भी आप खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ कहो और रटा लगाओ, वो जरूरी है। यानी आपको आपकी जुबान को ना, जुबान को पता होना चाहिए, और आपके कान को पता होना चाहिए, आपके दिमाग को पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। लो भाई, ये आपने कर लेना है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं। अब देखो, जो असल में ये तो बुनियाद थी, मैंने कुछ और आपको सिखाना है। वो ये देखो, आज इसके लिए मैं बुनियाद बना रहा था, और आगे भी कुछ मैंने बताना है, लेकिन मैं समेट रहा हूं। मैं अब डीपली जा ही नहीं रहा, मैं इसको बिल्कुल समेट रहा हूँ, और आपको ऐसे बताऊंगा बस कि बता दिया है, और आगे चलते हैं, हम कुरान मजीद में देखते हैं चीजों को। तो इसको कहते हैं, जो मैं सब समझाना चाह रहा था वो ये थे खासियात अबवाब। आप खासियात को उर्दू में अगर कहना है तो खूबियां कह लो, खूबियां, इन अबवाब की खूबियां। ये जो अल्फाज होते हैं इनके खूबियां। देखो, खासियत या खुसूसियत उर्दू का लफ्ज का माना क्या है? इजाफी माना, इजाफी माना, एक्स्ट्रा मीनिंग, दोनों मैंने बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अहलन वसहलन, अहलन वसहलन। सॉरी सर, वो नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इतना लेट हो गया। बहुत कोई इशू बात रहता नहीं है। है, आपकी कोई नहीं, आप आपको माफ है सब कुछ। ये देखें, अभी मैंने शुरू किया है आज का सबक, आज से अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, अभी शुरू कर रहा हूँ, 16 मिनट हो गए। देखिए भाई, खासियत अबवाब बता रहा हूँ कि खूबियाँ क्या होती हैं किसी लफ्ज की, वो आपको मैंने कुछ सिखाया भी हुआ है, वही मैं तो दोबारा दोहरा रहा हूँ। खासियत या खुसूसियत का माना होता है इजाफी माना और एक्स्ट्रा मीनिंग। यानी किसी फेल का अपने लुग़वी माना होगा जरूर, उसके अलावा भी एक जायद माना आपको वो देगा। आप उर्दू में कहते हैं ना, मेरी आंख लग गई थी, आंख लग गई थी। अगर मैं किसी अंग्रेज को सिखाऊंगा ना, उर्दू सिखाऊंगा, तो समझो कि मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी ये बात सिखाना उसको, कि आंख लग गई थी, आयशा की आंख लग गई थी। अब मैं कैसे समझाऊंगा उसको? वो कहेगा यार वट, और वट लग गई थी, लग का आपने कहा था लग गई थी, तो आप आज कह रहे हैं आंख लग गई थी, यानी सो गई थी। ये तो आपने एक्स्ट्रा ही माना बता दिया मुझे। वो अरबी में भी यही चक्कर है, ठीक है। एक माना असल होगा, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो लफ्ज जब आएगा ना तो आपको दूसरा माना भी खुद ब खुद समझ आएगा। आपको मैंने ये सिखाया हुआ था, इसकी मिसाल ये देखें। आपको मैं देखो, नज़ला, नज़ला का माना क्या होता है? वो उतरा। नज़ला ऐसा ही है जैसे फतहा, उसने खोला, दखला, उस वो दाखिल हुआ, खराजा, वो निकला। तो नज़ला का माना था वो उतरा। अब देखो, लेकिन अगर मैं इसको कहूंगा ना अनज़ला, तो अनजला का मैंने आपको बताया था कि जैसे कुरान मजीद में आया था अतअमा, उसने खिलाया। मैं बात कर रहा हूं आपसे कि फुला ने फुला को खिलाया। अब देखो, ये मुतअद्दी दर मुतअद्दी बात हो रही है। एक थर्ड पर्सन है, उसने फोर्थ पर्सन को खिलाया। आप समझ रहे हैं बात को? तो अतअमा, उसने खिलाया। जैसे ही ये लफ्ज आएगा ना अनजला, तो आप इसका तर्जुमा ये नहीं करेंगे कि उतरा। इसका माना अपना क्या है? अपना माना क्या है इसका? अपना माना तो इसका है उतरना, ठीक है। लेकिन अनजला का जो शेप है ना, इसकी खूबी ये है, इसकी खासियत ये है, बस ये जुमला आपने याद रखना है। अनजला लफ्ज की शेप की खूबी ये है, इसकी खासियत ये है कि जब ये आएगा तो इसमें मुतअद्दी का माना पाया जाएगा, यानी एक थर्ड पर्सन कोई एक्स्ट्रा अमल करेगा। जैसे मैंने कहा आपको कि उतारा, अतअमा खिलाया, अजलसा बिठाया। अब इस तरह के आपको बहुत सारे बता दिए थे मैंने आपको। मैं कहा अलबसा, उसने पहनाया,
اور کیا ہو सकते हैं, अशरबा اس نے पिलाया, हाँ, और क्या हो सकते हैं, कोई याद है किसी को? सर अगसला, अगसला उसने, अच्छा धुलाया, अच्छा ये भी हो सकता है ना, अखरजा उसने निकाला, अखरजा, अच्छा था अदखला उसने दाखिल किया, अदखला, हाँ वो दाखिल कराया। लो भाई ये हो अकरमा, गया सर अकरमा, अकरमा, हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मैं अब आपको यहाँ से ना, ये आपको समझ आ गई है, नोट क्या ये सब, ये जो मैंने आपको अल्फाज सिखाए ना ऊपर वाले, अनजला की हमने बात की, अनजला, अतआमा, अजलसा, अशरबा, अखरजा, अदखला, ये सारी खासियतें किसकी है, बाबे इफ़आल की, बाबे इफ़आल। जब भी अनजला आएगा, अतआमा आएगा, अजलसा आएगा, तो मैं आपसे कहूंगा यार ये अनजला जो है बाबे इफ़आल है। आप कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, बाबे इफ़आल का मतलब तो यानी इसमें ये खूबी होती है कि इसमें थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इफ़आल, बाबे इफ़आल है ये। अच्छा ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। देखो लफ्ज क्या है, एक लफ्ज में बहुत सारी खुसूसियात भी हो सकती है, जैसे एक इंसान में बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा यह बात खत्म हो गई थी। यहाँ मैंने चूंकि कल आपको सिर्फ आपको सुलासी मुजर्रद के जो बाब थे 6 वो सिखाए थे, 6 बाब, मैं उसके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे ही चलते चलते सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, अल्लाह करे आपको याद रह जाए कि फतहा यफ्तहू की खुसूसियत क्या है। बाब फतहा यफ्तहू के वजन पर कोई अगर वर्ब आता है तो उसमें क्या होगा कि उसकी एक खूबी है कि उसके ना आपको पहचान भी हो जाएगी कि उसका पहला जो दूसरा हर्फ या तीसरा हर्फ, जिसको हम कहते हैं ना कि ऐन कलेमा और लाम कलेमा, इसको हम कहते हैं ना एन कलेमा और लाम कलेमा, किसी को पता भी है कि ये एन कलेमा क्या होता है? यानी फा अला में देखो ये एन कलेमा है, ये लाम कलेमा है, दूसरा कलेमा या तीसरा हर्फ वो हुरूफ हल्की से होगा। तजवीद में आपने पढ़ा होगा हुरूफ हल्की, ये देखो ये हुरूफ हल्की है, ये 6 हर्फ हैं जो हल्क से निकलते हैं। एक ऊपर हल्क से निकलता है जैसे खा और गैन, ये हमारे हल्क के ऊपर से निकलते हैं। और एक दरमियान से निकलते हैं 2 हर्फ, वो है हा और ऐन, ये दरमियान से निकलते हैं। और एक हमारे सीने से नीचे वाले हल्क से निकलते हैं, वो है हा और हमजा, ये 6 हुरूफ हल्की है। बाब फतहा यफ्तहू में अगर इसका आपको कोई वर्ब आएगा आपके सामने ना, तो आप देख लेंगे कि यार इसका तो दूसरा हर्फ या तीसरा हर्फ वो बाबे ये हुरूफ हल्की में से है, 6 हुरूफ में से है, 28 में से 6 हुरूफ इनमें से सिर्फ होगा वो, आप देखेंगे। तो ये किसकी खूबी है बस, फिर मिसालें समझ लो। देखो फतहा यफ्तहू में अगर देखें ना, फतहा में हा है ना, देख रहे हैं हा हुरूफ हल्की में है। अगर रहला को देखें तो हा इसमें देख लो दूसरा हर्फ है, ये भी ऐसा ही है। अगर मना देखो तो इसमें ऐन है, ये हुरूफ हल्की में से है। तो ये मैं आपको बता सही दिया, है। वैसे ही खूबी बताई है कि फतहा यफ्तहू की पहचान खुसूसियत ये भी है कि इसका दूसरा हर्फ या तीसरा हर्फ असल में से, वैसे तो लफ्ज बड़ा भी हो सकता है ना, तो आपने असल को देखना है, मादे को देखना है, रूट को देखना है, उसमें से आपको नजर आएगा कि दूसरा या तीसरा हर्फ वो हुरूफ हल्की से है। चलो भाई, बाब हसिबा यहसिबु की एक खूबी यही काफी है कि ये बहुत कम आता है, इससे बहुत कम लफ्ज बने हुए हैं। अच्छा तीसरा समेआ यस्माउ से बनने वाले फेल मानी, इसमें माना जो होता है ना आर्जी होता है। अब ये बात समझने वाली है, 2 बाब हैं देखो। अब आप एक बाब में जो माना होगा वो आर्जी होगा, और करमा यकरमो में दायमी होगा, दायमी, इसमें दवाम होता है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, समेआ उसने सुना, अभी सुना उसने बस, यानी ये आर्जी बात हो गई। जैसे मैं कहूंगा हज़ेना वो गमगीन हुआ, या थोड़ी देर के लिए गमगीन हुआ। फरेहा वो खुश हो गया वो बात से खुश हो गया। तो भाई ये भी, ये जो कैफियत हैं ये आरजी हैं, इसका माना आरजी होता है। लेकिन इसके मुकाबले में देखो दायमी क्या चीज होती है, हसना वो खूबसूरत हुआ। खूबसूरत बंदा ऐसे एक मेकअप करके ब्यूटी पार्लर से आके तो उसको खूबसूरत नहीं कहते, हर बंदा कह रहा है क्या यार क्या बना दिया। तो हसना वो है जो बाकी खूबसूरत हो गया, यार तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से, हैं भाई क्या बात है, बहुत अरसे के बाद देखा है। तो इसमें क्या होता है, खासियत ये है जो बता रहे हैं, मिसाल ना भी समझ आए कोई इसकी बात नहीं है, लेकिन करो मा यकरुमो में दाइमियत होती है और इसमें दवाम होता है, बस ये इसकी खासियत होती है। ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और आपको चीजें समझानी है कि खासियत क्या होती है। मैंने आपको पहले भी कुछ चीजें बताई हुई हैं ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बाबे मुफा अला जैसे है, माँ बाबे मुफा अला, इसके बारे में अगर मैं आपको बताया था मैंने आपको कि इसमें कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, किसी को याद है इसकी मिसाल? जी सर, मुहावरा जैसे मुहावरा होना चाहिए, मुबाहिला। मुबाहला, मुबाहला, हाँ जी, और क्या है?
और कोई बताएगा? महपारा, आयशा, कोई और क्या मिसालें थी? शाबाश, कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। मुबाहिसा, मुबाह, मुबाहिसा, मुबाहसा, ये हा की बज़बर, मुबाहसा, बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है। और हाँ, ऐसे वैसे अब आप समझ रहे हैं ना बात को? मुनाजरा, मुजादला, मुबाहसा, मकाबला, हाँ। मुकाबला, मुकाबला। मुमारसा। अच्छा, और भी कितने सारे अल्फाज में ये क्या है? अब ये मैं क्या सिखाया था? ये मैंने आपको खासियत सिखाई थी बाबे मुफाअला की, समझ आ गई आपको? कि मैंने ये जी कहा था जी आपको, सर। मैंने खासियत बताई, इसमें कम से कम 2 बंदे। अब देखो ना कितना आसान हो जाता है बात को समझना, जब आप ऐसे बात को समझते कि यार अच्छा ये ऐसे है, ठीक है ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई है बस इस बात की। तो ये है इसकी खासियत, और ये थी हमारी सारी बातें। अब देखिए, मैं आपको एक खातून को मिलाना भी था आपको। यहाँ कोई खातून भी है, पता नहीं वो कहाँ गई। मैं दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने देखा तो मैं आपको दिखाऊँ जरा। ये देखो, ये सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा। ये खातून देखो, ये खातून आपकी, देखो ऐसा लग रहा है जैसे सना पढ़ रही है, सना कुछ पढ़ रही है, देखो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अरबी ग्रामर के सबक नंबर 32 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक में हम सलासी मुजर्रिद मजीद सी का तीसरा बाब, बाब मुफाइला पढ़ेंगे। तो अपने सबक का अब आगाज देखो ये करते कह हैं। रही है मुफाइला, मुफाइला नहीं होता, मुफाअला। शाबाश। बाब मुफाइला, इस बाब के वजन पर इस्तेमाल होने वाले बहुत से अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। देखो ना, कह रही अल्फाज। अरबी के उस्ताद कभी लफ्जी गलती नहीं करते होते, अगर वो गलती करे तो बहुत बुरे लगते हैं, ठीक है? कोई भी नहीं करना चाहिए, मुझे भी नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। लफ्ज को सही तलफ्फुज के साथ अदा करना चाहिए। अब ये क्या कह रही है? अल्फाज। अब सबको पता है कि जो जमा बनती है वो अलिफ के जबर के साथ बनती है। अल्फाज, अनवार, अजसाम, अनवार, अतवार, अखलाक, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना। खवातीन है तो मैं खवातीन को मैं क्या कह सकता हूँ? डांट भी नहीं सकता। मुकाबला, मुशाहिदा, मुजाहिदा, मुनाजरा, ओह सॉरी, मैं तो बड़ी स्पीड से सुना करता हूँ, ये बड़ी मेरी खराबी है कि मैं वॉइस नोट जो आपके आते हैं ना वो भी बड़ी स्पीड से सुनता हूँ, और 2 पे लगाता हूँ। खवातीन की बातें स्पेशली मैं 2 पे सुनता हूँ। अब यहाँ मैं नॉर्मल कर रहा हूँ इसको आपकी खातिर, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े ख्वाब आते हैं यार, इतने लंबे लंबे ख्वाब, हर सुबह एक ख्वाब आता है। इसीलिए तो आपको कुछ समझ नहीं आती है। खवातीन की ना, टू पे आपको करके क्या पता लगता होगा, है सर? आता जो है, क्यों आपने नहीं सही आता? कहा। ना 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 ना, मैं बिल्कुल समझ आती है, मैं तो एक साल, मैं 2 अब साल हो आपको गए। मैं जब आपको मैसेज करूंगी ना, अब मैं सोए हुए अंदाज में करूंगी, ना ना, सर खुदा ना करो, ना करो, जी, ना करो यार, ना करो ऐसा, सर जी, ना ताकि करो। आप टू पे भी सुने तो सर जी की आवाज है। ये मुबाहला, मुआवजा, मुआशका, मुहासरा, मुआशका, मुआशरा। अरे मुआशका को देख लो, मुआशका, मुआशका उर्दू का लफ्ज है ना, तो मुआशका भी 2 बंदों के दरमियान होता है ना, कम से कम, ये वो बात हो रही है, मुआशरा। कम से कम। कम से कम, हाँ, 4 की इजाजत है। ये देखो, मुबाहसा, मुज़ाकरा, मुतालबा। मुतालबा। बा अब देख रहे हैं इसकी खासियत को, देख रहे हैं आप? ये इतना आसान चीज है, देखो कितनी आसान सी बात हो रही है। अब देखो इसके ना, अच्छा ये देखो, एक लफ्ज नहीं है कि मुफा अला का, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो इसके 3, देखो फा अला माजी में ऐसे आएगा, फा अला, यानी कुरान मजीद में आएगा, लफ्ज आएगा, डॉक्टर साहब लफ्ज आएगा कातला, कातला। अब कातला ये बाबे मुफा अला है, ठीक है? फा अला ये है, कातला उसने लड़ाई की। तो लड़ाई 2 बंदों के दरमियान होती है कम से कम। ये उसका मुजारे क्या बनता है? युफाइलो, युकातिलो, वह युकातिलो, वो लड़ रहा था, वो लड़ रहा है, सॉरी वो लड़ता है, युकातिलो वो लड़ता है। तो इसके ऐसे बनता है, और फिर इसका हम बाब लिखेंगे मुफाअला। आपसे मैं पूछूंगा यार ये फाअला क्या है, तो आप कहेंगे ये बाब मुफाअला है ना सर। देखो ना, कातला, युकातिलो, मुकातला, मुकातला, मुकातला का मतलब होता है लड़ाई, लड़ना। तो ये इसके ना वैसे एक खासियत है जो आपको चलते चलते आपको याद होनी चाहिए। कुरान मजीद में आ गया तो मुफाइला का फेल माजी अब देखो ना, ये लिखा हुआ भी गलत पढ़ रही है ना, खातून है ना, मुफाइला पढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको मुफाअला है। अगर एक लफ्ज गलत पढ़ दिया ना, गलत याद हो गया आपको, जैसे ज्वाद, ज्वाद याद आपको याद हो चुका है, बड़ी खराबी है। अब वो ज्वाद ठीक ही नहीं होता आप लोगों का, क्यों नहीं ठीक होता? क्योंकि वो या पक्का याद हो गया ना, अब वो गलती है अरबिक में। अब यहाँ भी ऐसे ही है कि मुफाइला पढ़ दिया तो ये सारे लफ्ज गलत पढ़ दिए, जितने भी लफ्ज हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। का वजन है फाअला, और फेल मुजारे का वजन है युफाइलु। फाअला, युफाइलु, मुफाअलातन। अब ठीक हो गया ना? अब मुफाअला ठीक है, अब उसने गर्दान याद की हुई है ना, तो गर्दान ठीक है इसकी। इस बात की खसूसियत ये है कि इस वजन के इफ़आल वहां ले मिलेंगे देखा, इफ़आल नहीं होते, ये अफ़आल। दो इश्खास या ले दो अशखास होता है लड़की। ग्रोह
इश्फाक। इस तरह शरीक है। सर आप उसको मैसेज क्यों नहीं कर फाइल देते नीचे कमेंट में? तो तीसरा मफऊल मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा, या मैं एक को समझाऊँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कितना काफ़ी ये ऐसा। मैं इसका इनका जो चैनल है, मैं आपको चैनल आपके लिए ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा सा आपके लिए आसान हो, तो वो मैं दूँ आपको। इस खातून का मैं इसलिए आपका तारुफ करवा रहा हूँ ताकि ये लोग आपने इसको फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वीडियोज़ नहीं है बेचारी की। ये किसी ने ना अब बेगम को, बहन को बताया हुआ है कि आप पढ़ दे, सुना दे ज़रा, तो वो लड़की की आवाज़ में सुनाया तो मौलवी साहब खुश होते हैं कि चलो यार कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो वो ऐसे ना, ये यूट्यूब के चक्कर में हम बहुत सारे काम कर जाते हैं ऐसे। तो ये जो है ना, ये जो है वो चैनल ठीक नहीं, मैं आपके लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको दूंगा ताकि आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहे और आप उसको ना फॉलो करते रहें, ठीक है? आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो चलो अभी सब जारी है, खैर है। लेकिन आपको देखो मैं क्या चीज़, आप क्या बता रहा था आज आपको, जो चीज़ बताने वाली थी वो आपको मैंने बता दी है शुरू में कि खासियत या खासियात क्या होती है, खुसूसियत का माना क्या होता है, कि लफ्ज़ का अपना माना छोड़ के ना इसका एक और माना भी होता है, वो आपको जो है ना उसको खासियत बोलते हैं। जैसे मैंने आपको लग गई की बात बता दी, आपको आंख लग गई मेरी और पता नहीं क्या लगी, इस तरह की मिसालें भी आपको फ़ायदा देती हैं इसमें से। अब देखो, अब इसमें से आपको जितना समझ आ गया ना, कितना समझ आया? हाँ, आपने महपारा को कितने समझ आया महपारा? सर माशाल्लाह से काफी आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझा रहे हैं। जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है आखिर वाला जो है ना, आपने कहा कि कोई एक लफ्ज, जैसे उर्दू में हमारे होता है ना मीनिंग, एक और मीनिंग भी होता है जिसको उर्दू जबान समझने वाले ही समझते हैं, हाँ वो प्रैक्टिस से आएगा इंशाल्लाह ताला। वो हमें हाँ, प्रैक्टिस पे शाबाश। रहेंगे तो इंशाल्लाह। हाँ, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, शाबाश, ऐसे ही है। ये मैं आपको इतना डीपली समझा भी नहीं रहा इसलिए रहा कि ये प्रैक्टिस से आपको आते रहेंगे, लफ्ज सामने आएंगे ना तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी। ये देखो, ये मैंने ये जो जुमले लिखे ना, आपका आज का जो काम है ना वो सिर्फ इतना है, ये वाला है, ये जो मैंने लिखा है। कल का काम भी आपको भेज दिया था और ये भी आपको भेज दिया है। आपने ना सिर्फ ये वाला देख लेना है, समझ लेना है, इसको समझ गए तो सवाब होगा आपको, ठीक है? फिर कल मैं आपको एक एक दो दो चीजें बता दिया करूंगा कि यार इसमें ये अल्फाज आते हैं तो इसकी ये खूबी होती है, इस तरह आते हैं तो इसकी ये खूबी होती है। मैं अब महपारा, मैंने ये अभी हमारे 15-16 हमारे टॉपिक्स रहते थे, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा करके ना हम सिर्फ फोकस करेंगे कुरान मजीद पे, ठीक है? अभी सिर्फ कुरान मजीद की तरफ आ रहे हैं, मैं वो छोड़ रहे हैं। मैं अभी इसी से ना, आप लोगों ने कुछ तैयारी, किसी ने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है तो मुझे जरा सुना दे, किसी ने जो पढ़ा है ना वो सुनाए, ठीक है जी? सर मैंने पढ़ा था। प्लीज सुनाए। सर अच्छा, सर रिकॉर्डिंग ठीक स्टॉप कर है। दे पहले। देखो लड़की, ये देखो, यहाँ ना जो लिखा हुआ है नीचे ना, ये नहीं पढ़ना, ठीक है? वो उन्होंने मुहावरा तर्जुमा किया हुआ है। आप ना लफ्ज को जो आपको पता है वो आपने सुनाना है, ठीक है? और जो तर्जुमा दुरुस्त तर्जुमा है वो सिखाओ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, ये लोगों की तरफ इशारा किया जा रहा है, किन लोगों की तरफ? युमिनूना, यानी कि मुजारे है, यानी कि जो लोग ईमान लाते हैं। वाव नून जो है वो जमा की लामत है। जो ईमान लाते हैं, बा हरफ जर है, यानी कि पर, गायबी गैब पर, यानी कि अल्लाह पर और गैब की तमाम चीज़ों पर जो ईमान लाते हैं। वाह, और ये हरफ अतफ है उसको जोड़ने के लिए। युकीमूना, वाव नून जमा की अलामत है। युकीमूना कायम करते हैं, यानी कि अदा करते हैं। अस्सलात, अलिफ नाम जो है उसको मार्फा बनाया है। सलात यानी कि नमाज को कायम करते हैं। वाह और मिम्मा, ये अब इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। ये वो है हरफ हसार, हसर है? नहीं, अच्छा, नहीं नहीं। नहीं सर नहीं मैं नहीं, बताऊं? हाँ बताए ये प्लीज, हरफ बताए। असर। सुने, सर सर सुनो, इसमें सुनिए, मिन और माँ, दो अल्फाज को जोड़ा हुआ है, मिन और माँ को, शाबाश शाबाश शाबाश, मिन जी और इसलिए ये मिम्मा हो गया है। उसमें से। मिम्मा दो दफा शादी की वजह से बीम को दो दफा पढ़ेंगे और वो इकट्ठा करके जोड़ के लिखा है, इसलिए मिम्मा। इसमें से रज़क़ना हम, रज़क़ना रज़ा का यानी कि रिज्क, हम उन लोगों को, ये कौन कह रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो हमने उनको रिस्क दिए है वो उसमें से यूनफिकून खर्च करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा आपने याद किया, शाबाश, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मैं आपको ना ये आपके ना जान में छुड़ा रहा हूँ, आपकी मुश्किल को हल करने के लिए ना मैं आपके साथ एक किताब जो है वो शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? मेरे ख्याल में यही जी सर, जो बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस की कोई बुक हो ना जिसमें। भाई, अभी आपको मैं, आप कह रहा हूँ ना, आपको मैं दे रहा हूँ आपको, आपने अब आप इतना भी नहीं करेंगे, मुझे पता है कि ये किताब खोल के आप ना 10 मिनट आप सुन के देख लें, इतना भी नहीं करने वाले, मुझे पता है आप लोगों का। ये बहुत दुख होता है मुझे इस सर सब। करेंगे इंशाल्लाह ताला, सर जरूर करेंगे। करेंगे। कल कल मैं नेट पे इतना सर्च करती रही, मुझे कोई भी इसी तरह एक एक वर्ड को जो जैसे तोड़ के आप नहीं नहीं बताते हैं नहीं, ना उस तरह की कोई नहीं मिली लड़की, ये बुक। मैं आपको देखो, आपको मैंने बहुत सारी किताबें शेयर भी की है और मैं को ये फिर शेयर कर रहा हूँ आपकी। ये जो पारा आपका है ना, ये पारा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं ये बहुत सारी किताबें यार मेरे पास, ये दिखाता हूँ आप।
کرتا ہوں ابھی یہ ساری کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اب آپ کو جتنا یہ کون سا ہے نہیں یہ ساری کتاب میں آپ کو بھیج چکا ہوں ساری آپ کے پاس ہے. سر اس میں جو آیت ہے اس پہ میں وہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے پتا چل رہا ہے یہ کون سا ورڈ کس وزن پہ ہے تو وہ میں نے یون فی کون سر فائلان کے وزن پہ تھا وہ ورڈ. اچھا پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے مجھے نہیں پتا. نہیں باب مفعلہ کا دیکھ رہو یہ دیکھو یہ میں نے سارا یہ یہاں سے کر سکتے. اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو. اچھا میں آپ کو یہ کتاب دے رہا ہوں. یہ دیکھو آپ کو میں کتاب دکھا دوں تاکہ آپ کو نا اندازہ ہو جائے کہ ہم کون سی کتاب میں تھے. یہ تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ اچھا یہ دس ون یہ ہے آپ کی کتاب. یہ ہم نے پہلے پڑھی تھی ہلکی ہلکی. میں نے آپ کو یہ کتاب جو ہے نا پڑھانا شروع کر دی تھی اور پھر میں نے وہ چھوڑ دیا تھا. سوچ کر چلے گئے. سر سب سے پہلے شروع میں آپ نے 2 بک شیئر کی تھی ایک گرامر کی اور ایک وہ پہلے پارے کی. اچھا نہیں وہ ہاں پہلے پارے والی بھی کوئی بک شیئر کی تھی میرے پاس نہیں ہے وہ. ابھی وہ تو کر رہا ہوں. یہ تو کر رہا ہوں. پہلے اس دکھا کا نام کیا لغات ایک تو آسان عربی گرامر تھی اور ایک لغات العربی اس طرح کے نام سے تھی کوئی. میں نے نہیں آسان عربی گرامر تو ہے میرے پاس لغت والی نہیں ہے. یہ دیکھو یہ کتاب ہے. یہ کہاں پڑھی ہے؟ قرآن کورسز میں پڑھی. یہ کتاب دیکھو اب آپ کے سارے مذہب آپ نے اور کوئی کتاب نہیں پڑھنی. عائشہ ثنا کوئی یہ کتاب ہے دیکھو. جی سر. یہ کتاب یاد آ گئی یہ قرآن مجید کی لغوی تشریح. یہ آپ نے اور کوئی سر کتاب یہ آپ نے پہلے شیئر نہیں کی ہوئی. جی سر شیئر کی ہے شاید. ہاں شیئر کی میں نے. آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اور کوئی کتاب نہیں دیکھنی سوائے اس کے. آپ سر یہ میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ لیا ہوا یہ ہمارا پرنٹ آؤٹ نکالا ہوا اس کا. ہمارا یہی کورس ہے اور کچھ نہیں ہمارا کورس. ڈاکٹر صاحب یہ کتاب دیکھ رہے ہیں ہم. یہ کتاب ہے آپ کی اور کوئی کتاب نہیں ہے. سب کو بتا رہا ہوں. یہ دیکھو اب آپ ٹھیک ہے یہاں سے نا یہاں سے شروع ہو رہا ہے آپ کا. دیکھو الذین سے جو ابھی کہا ہے لڑکی نے نا دیکھو اس میں موصول یہ میں کچھ یہ دیکھو الذین اس میں موصول ہے. تفسیری ذکر اس کا ہم نے سورہ فاتحہ میں اوپر ذکر کیا ہوا ہے. یؤمنون باب افعال ہے. دیکھا آپ نے آمنا یؤمنو آنن. ٹھیک ہے یہ ہے یہاں سے نکلا ہے. ٹھیک ہے جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب ہے. جمع بھی ہے دیکھو اس کا ایک نام ہے جمع. یہ جمع ہے کیونکہ وہ نون ہے. مذکر ہے نا کیونکہ یا شروع میں آئی ہے اس سے یا شروع ہے. اور غائب ہے یہ بھی مجھے یا سے سمجھ آ گیا کہ یہ وہ غائب مذکر. خود کو کسی کے امان میں دے دینا. ایک مومن چونکہ خود کو دیکھو تشریح بھی کی ہوئی ہے ساتھ میں مزے والی. بہت مزیدار ہے. میری ٹائپ کی کتاب ہے یہ جو میں چاہتا ہوں نا اس طرح. یہ وہ کتاب ہے سینکڑوں کتابوں میں سے سر اسے سورہ فاتحہ شاید پڑھی تھی اسے ہم نے ہاں بلکہ ہم نے ایک رکوع پڑھا تھا یہاں سے. ہم نے یار ایک رکوع پڑھا ہوا ہے ایسے یہاں سے. تو آپ کو نا اس سے وہ شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو ٹچ نہیں کیا اس بک کو. ہاں تو ہم کچھ اور پڑھ رہے تھے نا. ہم تو قواعد میں چلے گئے تھے. آخری پارے میں چلے گئے تھے نا. یہ تو پہلا پارا ہے صرف. تو یہ دیکھو یہ یقیمونا کو دیکھ لو. آپ سوچ رہے ہو کہ یار یہ یقیمونا کیسے لفظ بنا ہے. تو دیکھو یہ قاف وہ اور میم اس میں اصل ہے. باقی سارا کچھ اضافی لکھا ہوا ہے معانی کے لیے. تو لفظ تھا اقاما اس نے قائم کیا. یقیمو وہ قائم کرتا ہے. اقامتن کھڑا کرنا قائم کرنا یہ اس کا مصدر ہے. اچھا فعل مضارع ہے یہ جمع ہے مذکر ہے غائب ہے. قاما یقوم سے فعل لازم اس کا بنتا ہے. یہ اپنا اس کا اور ٹھیک ہے اس کا معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ہے جب باب افعال سے استعمال ہوگا. دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں باب افعال سے استعمال ہوگا تو متعدی ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا سیدھا کھڑا کرنا. ابھی جو ہم سیکھ رہے تھے. اچھا جس طرح گرے ہوئے پرچم کو اٹھا کر کھڑا کر دینا ہوتا ہے نا بلند کرنا بالدستی دینا. اسی طرح جب شاعر اللہ کو پامال کیا جا رہا ہو اور ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہو تو انہیں سیدھا کھڑا کرنے سے مراد انہیں بلندی اور عزت اور احترام کا مقام دینا ہوتا ہے. چنانچہ اسی کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. اقامت دین کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ دین کی یہ سب یقیمون سے. اب دیکھا آپ لوگوں نے حباب میں نے کیا کہا آپ کو کہ ابھی یہ بند ہو رہا ہے میرا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل کی جو آیت ہے نا جس کے بعد والی آیت ہے یہ والی آیت ہے نا آپ سب نے یہاں سے تیار کرنی ہے اور اس کے بعد والی بھی تیار کر لیں. چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم صرف یہاں سے پڑھیں گے اور یہیں پڑھیں گے بس. آپ یہ پڑھ کے آیا کریں گے
اور ہم لوگ میں کچھ پڑھاؤں گا نہیں، اب ہم پریکٹس میں آ گئے ہیں، بس مہینہ 2 مہینے پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے، میں تو چاہتا ہوں آپ ساری زندگی میرے ساتھ رہیں پڑھتے رہیں ہم لوگ، لیکن جو درمیان میں چھوڑنا بھی چاہے گا اس کو طریقہ تو آ جائے گا نا کہ کیسے میں نے پڑھنا ہے قرآن کو، تو میں یہ ساتھ پڑھتے جاؤ میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے ہی اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب کچھ کلیئر ہو سر جائے باب انشاءاللہ تعالیٰ سے افعال، سر باب افعال تھا یا باب افعال تھا؟ گا۔ افعال ہے، عین کلمہ افعال، کے نیچے نہیں نہیں عین افعال ہے، کلمہ کے باب نیچے زیر ہے. نہیں زیر ہے بچے، افعال ہاں افعال صحیح. افعال ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں سے نا یہ تو میں افعال سکھاؤں گا آپ کو، آپ یہاں سے پڑھ کے آیا کریں گے نا اور کہیں گے سر اس کی سمجھ نہیں آئی، تو میں کہوں گا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس لیے کھڑا ہوں گا آپ کے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کو میں یہ چیزیں بتاؤں آپ کو کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اور پھر مجھے آپ نے نا سکھانا ہے، مجھے پڑھنا ہے، بلکہ ہم یہیں سے پڑھیں گے۔ یہ والی بک مارکیٹ سے مل سکتی ہے؟ یہ ہاں یہ اس کا پتہ لکھا ہوگا شروع میں، فون کر کے بندہ معلوم، یہ فاضل مدینہ، یہ لاہور سے مل جائے گی۔ آپ اس کا وہ پرنٹ آؤٹ لے لیں نا. نہیں کتاب لیں، کتاب خریدیں، کتاب لیں، یہ اچھی بات ہے، میں کتابیں سر میرے سر پاس تو کتاب یہاں میں پر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کتاب میں نا بہت باریک پرنٹنگ ہے تو اس سے ایزی نہیں ہوتا وہ زیر بہت زبر بھاری پیش۔ کتاب ہے، یہ بہت بھاری کتاب ہے، میرے پاس پڑھی ہے نا، بہت بھاری کتاب ہے یہ بھی، اور ایک اور بھی ہے وہ بھی آپ کو چاہیے، وہ پورا سر قرآن میں نے مجید ہے۔ بولا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ بہت اچھا آتا ہے کیونکہ میں نے اس پی ڈی ایف کا پرنٹ چلو، آؤٹ لیا ہوا ہے. لے لو، شاباش، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ لے ہاں سکتے یہ ہیں۔ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اچھا پی دیکھو، ڈی ایف کروا کتاب دیں۔ بھی ایک کتاب ہے کہ اور کتاب ہے جو آپ کو لینی ہے سب کو، وہ لاہور سے ملتی ہے، اور وہ بھی ایسی چھوٹی سی دکان ہے اردو بازار میں یار، وہ بھی جانا پڑتا ہے، تو وہ کتاب بھی آپ کو لینی ہے، وہ کتاب بھی آپ سب کے لیے پوری زندگی کے لیے، قرآن مجید سارا اس میں لکھا ہوا ہے، ہر لفظ کا لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے بنا ہے اور اصل کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، سب لکھا ہوتا ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے لیکن وہ بھی بھاری ہے، 700 کی میں نے لی تھی آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے، تو وہ بھی آپ کو لینی ہے انشاءاللہ، وہ میں آپ کو سر میری کوشچن ہے سر یس پلیز۔ پلیز پلیز۔ سر ہم جب بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی لفظ ہوتا ہے تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ الف تھا اس میں یا لام تھا، کثرت استعمال سے وہ گر گیا، گر تو جاتا ہے، ایسا کیسے؟ وہ جو اصلی لفظ ہے وہ تو وہی رہے گا نا، نہیں نہیں نہیں، قرآن کو ہاں کیسے لفظ ان کا؟ دیکھو، بسم میں دیکھو نا، بسم میں اس میں اسم تھا، اسم آپ کو تو پتا ہے اسم، لیکن وہ با بسم میں کر دیا، آپ اردو میں دیکھ لو، پنجابی میں دیکھ لو، پشتو میں دیکھ لو، اگر آپ پشتو آپ کو آتی ہے، ہر سر مگر زبان یہ تو میں قرآن پاک کو تو ہم بدل نہیں سکتے نا، تو الفاظ کیسے نہیں، کمی بیشی ہو سکتی تو ہے؟ رب تعالیٰ نے تو لوگوں کی زبان میں آپ سے بات کی ہے، یہ رب تعالیٰ کی اپنی زبان پر کی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی زبان میں بات کی ہے، لوگوں کی زبان میں بات کی ہے آپ سے، یہ تو جس کے 7 حرفوں سے قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ سمجھو بات کو، یہ آپ کے لیے ہے قرآن مجید، آپ کے چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کیا فرمایا کہ میں مکھی کی مثال اور مچھر کی مثال بھی دے سکتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کے لیول پہ آ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ یہ چیز ہے، قرآن کا کوئی کام جو آتا ہے نا، جو بھی لفظ آتا ہے وہ رول بن جاتا ہے، یہ اصل ہے گرامر کی قرآن مجید، آپ جہاں سے جو بھی سیکھیں گے نا عربی یہی ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو یہ رول بن گیا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے گر گیا ہے، تو یہ رول بن گیا ہے بس، اب اچھا ہاں یہ رول بن گیا ہے، یہ ہماری زبان، یہ بس یہ جی زبان بڑی خاص ہے، قریش کی زبان ہے نا، خاص زبان ہے، زبانوں جی، کی جزاک اللہ خیر۔ بادشاہ ہے۔ چلیں اب بہت شکریہ آپ سب کا، یہ بند ہونے لگا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔